एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक आदमी रहा करता था जिसे सब गांव वाले चच्चा गामा कहकर बुलाया करते थे। वो एक किसान था। वो सारा दिन काम करता और उस काम से उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो आदमी कभी शहर नहीं गया था, अलबत्ता उसने शहर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें और रंग बिरंगी दुकानें होती हैं। वो शहर जाना चाहता था मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर जाकर घूम फिर आए। आहिस्ता आहिस्ता चचा गामा ने कुछ पैसे जोड़ना शुरू किए और शहर जाने का मंसूबा बना लिया। अरे अगर आप शहर जा रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो। अरे जरूर लेकर जाऊंगा, मगर एक दफा मैं खुद वापस आ जाऊं तो फिर हम सब साथ वहां जाकर रहेंगे। ये कहकर उसने अपने बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहा और शहर की सैर करने के लिए निकल पड़ा। अभी वो गांव से निकल ही रहा था कि इतने में उसे गांव के बुजुर्ग बाबा जी नजर आए। अरे भाई गामा, कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? बस बाबा जी, शहर की सैर करने के लिए निकला हूँ। ध्यान से रहना, मैंने सुना है कि शहर के लोग इतने सीधे साधे और मासूम नहीं होते। जी बाबा जी। ये कहकर चचा गामा शहर की तरफ बढ़ दिया। चचा गामा बहुत खुश था। वो पहली दफा शहर देखने के लिए जा रहा था। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसे बड़ी बड़ी इमारतें नजर आईं। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और मुतासिर भी, मगर फिर उसे अपने गांव की वो छोटी छोटी दुकानें और मिट्टी से बने घर याद आए तो वो बेहद उदास हो गया। काश कि मैं भी शहर में रहता और इन खूबसूरत इमारतों को देखता और मेरे पास मेरा एक बहुत खूबसूरत घर होता जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। मगर चचा गामा उदासी से बोलता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर उसे दो लड़के आपस में शिद्दत से लड़ते हुए और एक दूसरे को मारते हुए नजर आए, मगर बाकी सब लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। वो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी। उनकी सुलह करवाने के लिए आगे बढ़ा, मगर उनमें से एक लड़का बदतमीजी और गुस्से से बोला, तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा आपस का मामला है, हम खुद ही निपटा लेंगे। चचा गामा शर्मिंदा होकर वहां से चल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो उसे भूख महसूस हुई। उसने बिरयानी की दुकान से एक प्लेट बिरयानी ली और फिर बड़े मजे से बेंच पर बैठकर खाने लगा। अभी उसने एक दो चम्मच बिरयानी ही ली थी कि उसे वो छोटा सा उदास और गरीब लड़का दिखाई दिया। अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कल से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। ओह ये बात है, ये लो तुम ये खा लो। चूंकि चचा गामा बहुत रहम दिल था इसलिए उसने बच्चे को अपनी बिरयानी की प्लेट दे दी। वो बच्चा उस बिरयानी की प्लेट को देखकर बहुत खुश हुआ। अभी चचा गामा शहर की सैर कर ही रहा था कि उसे मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान नजर आई। उस दुकान से मिठाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चचा गामा ने मिठाई खरीदनी चाहिए मगर वो काफी महंगी थी और उसके पास सिर्फ वापसी का किराया ही बचा था, सो वो मिठाई नहीं खरीद सकता था। उसने कुछ मिनटों तक मिठाई की मजेदार खुशबू सूंघी और तस्वुर में खूब सारी मिठाई खाई। इस अमल के बाद वो घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा, जबकि वो मिठाई वाला उसे बहुत गुस्से से घूर रहा था। वो एक कंजूस मिठाई वाला था और उसकी कंजूसी से दूर दूर के लोग भी वाकिफ थे। वो जल्दी से चचा गामा के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। अरे ओ चाचा, चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? मैंने अभी देखा तुमने कैसे मेरी दुकान पर पड़ी मिठाई की खुशबू को सूंघा है। चल शाबाश, उसके पैसे निकालो। हैं? मैंने? मगर वो कैसे? तुमने मेरी दुकान से मिठाई नहीं खरीदी, मगर तुमने मेरी दुकान से मिठाई की खुशबू तो चुराई है ना? चचा गामा दुकानदार के इस अजीबोगरीब मुतालबे पर हैरान हो गया। इतने में वही छोटा बच्चा आगे बढ़ा और उसने चचा गामा की मदद की। अरे चाचा, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम सबको पता है, इसलिए तुम इसे बादशाह सलामत के दरबार में ले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कुछ देर की बहस के बाद वो दुकानदार और चचा गामा बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। बादशाह के दरबार में सब दरबारी मौजूद थे। दोनों ने अपना अपना मसला बादशाह के आगे पेश किया। बादशाह सलामत, इस शख्स ने मेरी दुकान से मिठाई की खुशबू चुराई है। आप इंसाफ करें बादशाह सलामत, भला मिठाई की खुशबू चुराने के पैसे कौन लेता है? बादशाह उनका मसला सुनकर जरा गौर में पड़ गया। इतने में बादशाह का सबसे अक्लमंद वजीर बोला, बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस मुकदमे
का फैसला करूं? हाँ जरूर, तुम मेरे सबसे अक्लमंद वजीर हो, फैसला तुम करो, तुम्हारे फैसले से मुझे खुशी होगी। वजीर ने ताबेदारी से कहा और एक प्याले के अंदर चंद सिक्के मंगवाए। जब प्याला और सिक्के आ गए तो वजीर ने दुकानदार को अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास गया तो वजीर ने उसके कान के करीब करके प्याला जोर से हिलाया। जब दुकानदार ने सिक्कों की आवाज सुन ली तो वजीर ने कहा, जैसा कि इस गरीब आदमी ने सिर्फ तुम्हारी मिठाई की खुशबू चुराई थी, इसी तरह तुम भी सिर्फ सिक्कों की आवाज सुन पाओगे, हिसाब बराबर। बादशाह और सब दरबारी वजीर की अकल और जहानत पर अश कर उठे। कंजूस दुकानदार बेहद शर्मिंदा हुआ, जबकि चचा गामा इस इंसाफ पर बेहद खुश हुआ। वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ और दोबारा शहर आने से उसने तौबा कर ली। उस शहर से उसका अपना पुरखलूस गाँव अच्छा था, जहाँ पर कोई चीज़ों की खुशबू चुराने के पैसे नहीं मांगता था। Assalamualaikum my dear friends. Please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.